हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त भी जो है उनके जो वातावरण है उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि भक्ति करने के लिए वातावरण बहुत जरूरी है। अर्थात अगर आपका वातावरण अनुकूल है तो आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अगर आपका वातावरण अनुकूल नहीं है तो भक्ति मुश्किल हो सकती है। तो हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने के लिए हमें जानना चाहिए कि हम किस माहौल में हैं, किस जगह पे है, वो बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप सत्व गुण के वातावरण में हैं, अगर आप जैसे कई भक्तगण अभी जो है बम्बई से बाहर हैं, तो वो लोग जब गांव में रहते हैं तो उतना आसान हो जाता है भक्ति करना। क्यों? क्योंकि वो वातावरण बड़ा अनुकूल है। वही आप चीज बम्बई में जो है शोर के बीच में, आवाज के बीच में अगर भक्ति करने की कोशिश करें, समझिए गाड़ियों का बहुत आवाज आ रहा है या बहुत सारे लोग आपके आसपास में हैं और सब बिल्कुल जो है भौतिक चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो फिर वो हमें मुश्किल होता है भक्ति करना। तो वातावरण आध्यात्म के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो सत्व गुण का वातावरण रहेगा तो और अच्छा है। अर्थात जहाँ पे भी आप हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, उधर रोज साफ सफाई होनी चाहिए। जैसे मंदिर में जब रात को सोते हैं ब्रह्मचारी टेम्पल हॉल में, तो वहां पे पूरा तमोगुण का प्रभाव हो जाता है। तो मंगल आरती करने से पहले जो है वो पूरा जगह पे झाड़ू और पोता लगता है रोज सुबह को, और दिन में फिर 2-3 बार और लगता है। तो फिर सत्व गुण का प्रभाव आ जाता है। तो ये सत्व गुण का प्रभाव होना जरूरी है भक्ति करने के लिए। अगर आपके वातावरण में तमोगुण का प्रभाव है तो वो आपको आराम से भक्ति करने नहीं देगा, आपको बहुत संघर्ष होगा और आपको खींच के वो जो है तमोगुण या रजोगुण के प्रभाव में लेकर आएगा। तो वातावरण हमें ध्यान रखना है, जितना आपका आध्यात्म के रूप से अच्छा वातावरण रहे उतना उत्तम है। तो अभी वर्णन आ रहा है यहाँ पे लीलामृत में कि प्रभुपाद का जो नुकसान हो गया था, जो न्यूयॉर्क में भक्तों ने $5,000-6,000 दे दिए थे मिस्टर प्राइस को। तो प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन प्रवचन में वहां पे डीटी इंस्टॉलेशन होने वाला है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, लेकिन डीटी का स्थापना होते होते प्रभुपाद को वो याद आ रहा है और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भाई हमारा इतना नुकसान हो गया। तो एक चीज हमें समझना है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त के जीवन में भी जो उनके आसपास जो चीज हो रहा है उसका उन पे प्रभाव आता है। यहाँ तक कि मैंने राधानाथ महाराज को भी देखा है, और अभी हाल ही में राधानाथ महाराज के साथ जो है मंदिर को लेके बहुत सारी गतिविधियों में ऊपर नीचे हो रहा था, तो काफी प्रभाव राधानाथ महाराज के ऊपर भी देखा गया। तो ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त प्रभावित नहीं होते हैं, होते हैं वो, लेकिन वो प्रभावित होने के पश्चात क्या करते हैं, फिर से अपना मन संयम में लाके पूरी तरह से जो है वो भक्ति में फोकस करते हैं और पूरी तरह से प्रचार और सेवा कार्य में लगते हैं। अगर आप लास्ट जन्माष्टमी का राधानाथ महाराज का प्रवचन देख सुनेंगे तो महाराज 3 घंटा कम से कम प्रवचन बोलते हैं। उस दिन महाराज ने सिर्फ 1 घंटा जो है प्रवचन दे के महाराज उठ गए, तो सारे के सारे भक्त भ्रमित हो गए थे, क्यों महाराज ऐसा कर रहे हैं। और फिर महाराज आए, फिर महाराज ने वापस से 1-1.5 घंटा कीर्तन किया, तो सब भक्त प्रसन्न हो गए। अब जो लोग क्लोज में हैं, क्योंकि मैं आश्रम के साथ हूँ और आश्रम के सारे भक्तों को मैं जानता हूँ, और मुझे उस समय मालूम चल रहा था क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उससे महाराज पे असर हुआ था। और अगले दिन जो है जन्माष्टमी के अगले दिन जो नंदोत्सव का दिन है,
उस दिन का आप प्रवचन सुनिए। तो महाराज उस नंदोत्सव के दिन महाराज बोल रहे हैं भक्ति मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, भक्ति से टस से मस नहीं होना है। और उन्होंने प्रभुपाद का उदाहरण दिया कि प्रभुपाद का एक समय में अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा था। तो अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा था प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद कनाडा में थे, तो शायद मॉन्ट्रियल को प्रभुपाद बोले हम इसको हेडक्वार्टर्स बना देंगे, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स हम इसको बना देंगे अमेरिका के लिए, विदेश के लिए, क्योंकि मैं अमेरिका नहीं जा सकता, और वहां से प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जो है किसी भी चीज में रुकने वाले में से नहीं थे। ये राधानाथ महाराज जो है वो उदाहरण दे रहे थे, ये अगले दिन की बात है। तो उस दिन जो जन्माष्टमी के दिन हुआ वो एक चीज है, पर अगले दिन महाराज फिर से जो है प्रभुपाद का उदाहरण देके बोलने लगे चाहे कितना ही अड़चन क्यों ना आ जाए, चाहे हमारा भले ही कुछ भौतिक रूप से नुकसान हो जाए, आध्यात्मिक रूप से नुकसान हो जाए जिससे हम लोग काफी हिल जाएं, पर फिर अपना मन और शक्ति हमें इकट्ठा करके वापस से भक्ति में तीव्रता से लगना चाहिए। जैसे मैंने एक आर्टिकल देखा, उसमें बहुत अच्छा लिखा था, उसमें बोलते हैं बिना कैमरा और मनुष्य जीवन में, दोनों में बिना फोकस के कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग को मालूम है मोबाइल में आजकल तो सेल्फी का जमाना है, बिना सेल्फी के तो कोई काम पूरा होता ही नहीं है। अधिकांश लोगों को तो मंदिर में भी जाते हैं तो सेल्फी निकालने में ही लगे रहते हैं। मैं यात्रा लेके जाता हूँ, यात्रा में भी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण चीज लगता है अरे सेल्फी में फोटो लेना चाहिए। चलिए ठीक है, तो फोकस करना बहुत जरूरी है अगर आप सेल्फी में भी फोटो ले रहे हो तो, है कि नहीं। तो कैमरा और मनुष्य जीवन बिना फोकस के बेकार है। तो आध्यात्म में फोकस बनाए रखना है, चाहे कितना ही उतराव चढ़ाव न क्यों ना आ जाए। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें भगवान पे पूरी तरह से ध्यान रखना है। और बोले यहाँ कृष्ण भगवान का रूप आ रहा है, और कृष्ण भगवान ने स्वयं शिक्षण दिया है गीता में कि मेरा स्मरण करो, मेरा जप करो, मेरा ध्यान करो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी मुश्किल क्या है, कृष्ण भगवान ने शिक्षण दिया है और वही नाम के रूप में है, विग्रह के रूप में है, भागवत के रूप में है, भक्तों के रूप में है, धाम के रूप में है, इतने सारे रूप में है। अभी हमें चाहिए कि बस इन सब से जुड़ जाएं और भक्ति करते रहें। एक भागवतम सुन रहा था मैं आज सुबह का, उसमें एक अच्छा विषय बताया। ये देखिए जब हम भक्ति कर रहे हैं, ये महीना 2 महीना, साल 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं हम। भक्ति मतलब आजीवन काल के लिए करना है, पूरा जीवन भर। राधानाथ महाराज बताते हैं डिवोटी केयर की परिभाषा है, जब तक भक्त आखिरी सांस ले रहा हो, आखिरी सांस मतलब मरने तक, तब तक डिवोटी केयर करना है, तब तक हमें भक्तों का ध्यान रखना है। बता रहा हूं कि जीवन भर हमें भक्ति करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई भक्ति करते समय जो है हम उत्साह हैं। अगर हम दुखी रहेंगे तो ज्यादा समय भक्ति खींच नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो देखिए हर एक व्यक्ति को देखना है कि वो कैसे उत्साहित रह सकता है, कैसे वो आनंद प्राप्त कर सकता है भक्तिमय जीवन में। तो उदाहरण दे रहे थे कि भाई अच्छा से प्रसाद खाइए, अच्छे से कीर्तन में नाचिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए भक्ति में, लेकिन ऐसा कार्य करते रहिए जिससे आपको आनंद आए, क्योंकि आप आनंदित होते हुए भक्ति करना जरूरी है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं। तो सुसुखम, दु दुखम करके नहीं बोला है। मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, कहाँ फंस गए, क्या भक्ति में आके बैंड बज गई हमारी, रोज 2 घंटा माला करना पड़ता है, हैं? ऐसे दु दुखम करके भक्ति नहीं करना है, सुसुखम करते हुए भक्ति करना है। तो वो जब आप सुखी होंगे तब कर पाएंगे। तो जितने भक्तगण श्रोतागण अभी प्रवचन सुन रहे हैं, तो अपने जीवन में जरा झांक के देखिए, बहुत दुखी हो रहे हैं तो आप लोग को सबको कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा कैसे आप लोग जो है खुश होके भक्ति कर सके। ऐसे नहीं कि ये क्या प्रभु जी हम तो फंस गए, दुखी हो गए भक्ति करके। पहले तो ऐसी रात को जागते रहते थे, अभी रात को जाग रहे हैं माला को लेके, 4 माला बचा रहता है रात को 11 बजे।
तो माला करते हुए मैं सोचता रहता हूँ कौन मुझे भक्ति में लाया, वो हरि बोल आनंद प्रभु ही लाए मुझे, है। और उसके चक्कर में भी रात को सोने भी नहीं हो रहा है, 4 माला जब तक होगा नहीं सो नहीं पाऊंगा करके। तो मतलब आपको ये जो मुद्दा बताया प्रभु जी ने वो सही बताया, और हर एक को देखना है किसमें उसको आनंद आता है। कई लोगों को भगवान का श्रृंगार करने में आनंद आता है, कई लोगों को जो है, अच्छा प्रसाद तो सबको अच्छा लगता ही है, वो तो दो राय नहीं है। तो अच्छा अच्छा पकवान बनाइए, भगवान को अर्पण करिए और खुद प्रसाद खाइए तो आनंदित हो जाएंगे। कम से कम इस्कॉन में प्रभुपाद बोले एक सेंस ग्रेटिफिकेशन फुल परमिशन है, वो है प्रसाद का। तो इसलिए जब भी कार्यक्रम होता है, मुझे भोपाल के भक्त आए थे मिलने के लिए, वो बोलते हैं प्रभु जी डॉक्टरों के लिए प्रोग्राम बना किया था और वहां पे करीबन 40-50 डॉक्टर आए थे, तो उनके लिए 15 आइटम का फीस्ट बनाया था हमने। और फिर जब वो लोग चले गए 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे, तो सारे भक्तगण आ गए अपना अपना थाली लेके, और पूरा 15 आइटम का फीस्ट। डॉक्टरों ने मजा किया कि नहीं किया, लेकिन भक्तों ने जरूर मजा किया। तो इस्कॉन में एक चीज है, प्रसाद बड़े प्रचुर मात्रा में रहता है। अभी 1-1.5 साल से तो उसका भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है, विरह हो गया है। सिर्फ प्रवचन मिल रहा है, वो भी जूम पे, प्रसाद तो देखने भी नहीं मिल रहा। पर जो भी है, जैसे भी है, अपना अपना आध्यात्म बढ़ाने का हमें सबको कोशिश करना चाहिए। तो आइए यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी इस जो मायावाद के हिसाब से लोग बोलते हैं, पीछे से शायद थोड़ा आवाज आ रहा होगा, क्या है, मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही व्यक्ति कंट्रोलर है, कृष्ण भगवान। मैं बैल्कनी में नहीं बैठा, वहां पे आवाज आ रहा था, रसोई में आके बैठा हूं तो यहाँ पे भी आवाज आ रहा है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ सहन करके चल लीजिए। भौतिक जगत में ऐसे ही चलने वाला है, कुछ भी करेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी तकलीफ आती ही रहने वाली है, उसके साथ आपको लेके चलना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, ये गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, क्लेश अधिकतरस तेषां अव्यक्त चेतसाम। ये जो गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, उसमें बोलते हैं जो लोग ये भगवान के निराकार रूप पे आसक्त रहते हैं, वो उनको सिर्फ क्लेश मिलता है, दुख मिलता है, तकलीफ होती है। तो मैंने इसलिए वापस से दोहरा दिया क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि जो लोग भगवान का निराकार रूप में पूजा करते हैं, तो उनको सिर्फ तकलीफ मिलने वाली है, और उनको इतना आसानी से सार्थकता भी प्राप्त नहीं होगी। और सार्थकता प्राप्त हो गई अर्थात वो लोग मुक्ति प्राप्त कर लिए, तो उसके बाद भी प्रभुपाद बोलते हैं उनका पतन हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मन है, जहाँ जीव आत्मा जो है एकदम लीन हो जाता है, उसका स्वरूप अपना जो है छोड़ के वो उसमें लीन होता है। तो बताया जाता है, कल शिवरात्रि का दिन था, आज भी लोग शिवरात्रि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बताते हैं भगवान शिव जो है महेश धाम से निकलते हैं अपने भक्तों के साथ, कौन से, आध्यात्मिक जगत के महेश धाम से, और हरिनाम संकीर्तन लेके जाते हैं, और ब्रह्म ज्योति में जाके खूब हरिनाम संकीर्तन करते हैं, और उनका उद्देश्य है हरिनाम संकीर्तन करने का। ये जो मायावादी लोग हैं जो निराकार रूप में भगवान को पूजते हैं, उनका उद्धार हो, इसलिए भगवान शिव संकीर्तन करते हैं। तो सोचिए, हम लोग जो संकीर्तन करते हैं वो एक चीज है, पर भगवान शिव भी महेश धाम से निकल के संकीर्तन करते हैं लोगों का, मायावादियों का उद्धार के लिए। तो ये इतना कृपालु है शिव भगवान। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं कि भाई बहुत सारे जन्म लग जाते हैं और उसके बाद वो कृष्ण के पास आते हैं, तो वो जो है इतना आसान नहीं है। अब दूसरी बात है, जो लोग मायावादी हैं, मैंने कई मायावादियों से बात किया है, चर्चा किया है, और मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि भैया भगवान का रूप है, आकार है, लेकिन उनके साथ आप 2 घंटा, 6 घंटा, महीने भर में 30 घंटा, 1-1 घंटा आप रोज बिताओगे, तब भी वो बदलने वाले नहीं है। तो जैसे ही आपको मालूम चल जाता है कोई मायावादी है या भगवान का वो निराकार रूप को मानता है, तो उसके साथ चर्चा करके कोई फजूल समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपना मत बदलेगा नहीं। इतने सालों से उसने जो निराकार रूप से दर्शन किया है और उसका ध्यान किया है, तो उसको आप कितने ही गीता के श्लोक सुनाओ,
कितने ही भागवत के श्लोक सुनाओ उसको, आप कितने ही उदाहरण दो, वो अपना जिद मान के चलने वाला है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी बता रहे हैं, लीलामृत में चर्चा चल रही है कि सबसे पहला आध्यात्मिक जीवन में स्तर क्या है, पहला कदम क्या है। हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते समय में जानना चाहिए सबसे पहला कदम। जैसे छोटे बच्चे चलने लगते हैं तो मालूम है वो थोड़ा गिरते हैं चलते चलते, उनका बैलेंस नहीं रहता, तो हम बोलते हैं ना पहला कदम है, अभी चलना सीखेंगे तो फिर जिंदगी भर भागेंगे, वैसा। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं सबसे पहला कदम भक्ति में है श्रवण करना, जो हम सब मिलके जुड़े हुए हैं श्रवण कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं बट प्रभुपाद वांट दैट इफ वन हर्ड द क्लास एंड देन वेंट आउटसाइड एंड फॉरगॉट ही कुड नॉट इंप्रूव। मतलब प्रवचन सुना आपने, बाहर जाके सब भूल गए, अर्थात प्रवचन सुनने के 1 घंटे के बाद बोले हाँ क्या बोला प्रभु जी ने, छोड़ दो, एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर, वो असर नहीं करने वाला है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पहला कदम है श्रवण करना, लेकिन श्रवण करने के बाद उसको अगर आप भूल जाते हो तो कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ नोट्स निकालो, नोट्स निकालो, नोट्स निकालो। यहाँ तक कि मेरा भी जो भी है, मैं सब कंप्यूटराइज्ड नोट्स बता रहा हूँ आप लोग को, जिससे मेरे पास भी ये नोट्स हमेशा रहे और जब भी मुझे इसमें ध्यान करना हो, वापस से रेफर करना हो, तो मैं देख सकूं। क्योंकि सिर्फ मस्तिष्क के ऊपर आप निर्भर रहेंगे तो भूल जाएंगे आप निश्चित रूप से। हम लोग को सबको पूछा, प्रभुपाद लिखते हैं आज शुक्रवार है और किसी को पूछा जाए पिछले शुक्रवार को क्या खाना खाया था, तो कितने लोग को याद है, हाथ उठाओ। 7-8 लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, हाथ उठाओ, कितने लोग को याद है। किसी को याद नहीं है, देखो सब भूल जाते हैं क्या खाया था। तो ये हमारी मस्तिष्क है, इतना हमको याद रहता है। तो आध्यात्म के बारे में तो रोज सुन रहे हैं, तो कैसे याद रहेगा। तो कुछ नोट्स वोट्स निकालेंगे, पेपर पेन लेंगे तो कुछ फायदा होगा भाई। और ये मैं परंपरा में बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले हम लोग ने वो पिक्चर भी शेयर किया था, कैसे सारे ब्रह्मचारी और सारे डिवोटीज नोट्स निकालते हैं जब भी भागवतम क्लास में बैठते हैं। तो नोट्स निकालने का एक मतलब क्या है कि आप कृष्ण को दिखा रहे हो कि भाई आप सिंसियर हो। ये मतलब नहीं है कि आप बड़े प्रचारक बनने वाले हो, अभी तोड़ फोड़ करोगे, पूरी दुनिया में प्रचार करके तहलका मचाओगे। मचा भी सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन कम से कम कृष्ण भगवान को ये दिखाना है कि भाई मैं जो है प्रामाणिकता से भक्ति करना चाहता हूं, इसलिए मैं एक एक आपके जो प्रवचन में चल रहा है मैं लिख रहा हूं। अब देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, पहला कदम है श्रवण करना। तो कोई श्रवण के लिए हमारे सत्संग में ही नहीं आएगा तो भक्ति में प्रगति कहां से करेगा। तो सबसे पहले आओ श्रवण में। अच्छा, दूसरा, श्रवण करते हुए भूल मत जाओ। कई लोग क्या करते हैं, लेक्चर सुनते सुनते और 4 काम करते रहते हैं, तो उनको लगता है देखो मैं कितना तेज हूँ, श्रवणम भी हो रहा है और बाकी मैंने घर की साफ सफाई भी कर दी, कुकिंग भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। पर उसमें नुकसान ये होता है, पूरा 100% श्रवणम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और श्रवणम मतलब कृष्ण भगवान का संपर्क, कृष्ण भगवान की कथा। तो कृष्ण को आप 100% नहीं दोगे तो कृष्ण भगवान भी बहुत चालू है। गीता में बोलते हैं भैया तुम सबको टोपी पहना सकते हो, सबको धोखा दे सकते हो, सिर्फ एक व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकते। कौन है वो? कृष्ण भगवान। तो आप सोचोगे मैं कृष्ण भगवान को धोखा दूंगा, कृष्ण भगवान बोलेंगे बेटा परमात्मा के रूप में बैठा हूं तुम्हारे हृदय में, आप सब कुछ भूल चुके हो, मैं नहीं भूला हूं। तो कृष्ण भगवान ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे भाई। तो इसलिए आपको प्रामाणिकता बतानी है, दुनिया को नहीं, वैष्णव समुदाय को नहीं, कृष्ण को। कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं, जितने आप सिंसियर बनोगे कृष्ण भगवान 24 घंटा लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। और उनका जो है, जो डेटा है वो खत्म भी नहीं होता। बाकी सब कैमरा में मैंने बताया ना 15 दिन में इरेज हो जाता है, 15 दिन के बाद का नहीं इरेज होता है। कृष्ण भगवान के पास हमारे जन्मों जन्मों का डेटा पड़ा हुआ है। और इस जन्म में भी हम सब भूल चुके होंगे हमने क्या क्या सोचा है, विचार किया है, सब रिकॉर्डिंग कृष्ण के पास है। तो सोच समझ के भक्ति करिए, जितना तीव्रता से अच्छे से करेंगे, पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है 24/7। भले ही पूरा कमरे में अंधेरा ही क्यों ना हो, अपना हाथ आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन कृष्ण भगवान का रिकॉर्डिंग फुल टाइम चलने वाला है। तो आप सोच समझ के अपने कार्य करते रहिए, क्योंकि भक्तों के लिए भी भगवान विशेष ध्यान देते हैं। तो अभी प्रभुपाद ने
बात बोली कि भाई हमें सुनना चाहिए, और सुनने के बाद अगर बाहर आके भूल गए तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा। सुनना चाहिए, फिर उसके बाद अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और उसके बाद आपको दूसरों को प्रचार करना चाहिए। तो हाल ही में जो हमारे चेयरमैन थे उनके साथ मैं बैठा था, तो वो बता रहे थे, हमारे सोसाइटी के एक्स चेयरमैन, वो बता रहे थे पर्सन शुड नो द वे, शुड गो द वे एंड शो द वे। मतलब भले ही वो नॉन डिवोटी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक भक्त को, उन्होंने भक्त के लिए नहीं बोला, उन्होंने एक प्रोफेशनल व्यक्ति के हिसाब से बोला था, हमें सही मार्ग पहले मालूम होना चाहिए, यू शुड नो द वे। दूसरा स्तर है यू शुड गो द वे, मतलब आप उस रास्ते पे चल के जाना चाहिए अगर आपको रास्ता सही मालूम चल जाए तो। और जब आप सही चलते हुए जा रहे हैं, आपको पूरा आत्मविश्वास हो रहा है, देन यू शुड शो द वे, मतलब आपको तीसरा स्तर पे लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए। तो याद रखिए ये चीज, नो द वे, गो द वे, शो द वे। ये अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद जितना हो रहा है मैं बता रहा हूं आप लोग को, कि सही मार्ग आपको मालूम होना चाहिए, जो आप श्रवण से आपको मालूम चलेगा। दूसरा स्तर है आप उस रास्ते पे चलिए खुद से, और जितने आप एकाग्रता से चलेंगे, भक्ति करेंगे, उतना आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतना आप आनंदित रहेंगे, और फिर आप दूसरों को बताने के लिए उत्साहित रहेंगे। तो ये प्रभुपाद का यहाँ पे लीलामृत में भी वर्णन आ रहा है कि हमें श्रवण करके सही मार्ग मालूम चलना चाहिए, फिर अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और फिर तीसरे स्तर पे आ रहा है कि हमें प्रचार करना चाहिए। और फिर बोले कि कैसे उनके सारे भक्त जो है भगवत धाम जा सकते हैं अगर वो सिर्फ गुरु की बात सुने। और बोले इसलिए हमने ये बैक टू गॉडेड मैगजीन भी बनाया है, जिससे लोग पढ़ सकें और भगवत धाम की ओर अग्रसर हो सके। तो यहाँ पे प्रभुपाद भागवतम श्लोक कोट कर रहे हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्याय पूज्य नित्यता। तो बोलते हैं हमें पूजा करना चाहिए, भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, और कभी कभी करना चाहिए। क्या प्रभुपाद बोलते हैं? नहीं, प्रभुपाद शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भागवतम का नित्यदा। नित्यदा का मतलब है हमेशा। तो देखिए गृहस्थ व्यक्ति के लिए थोड़ी चुनौती हो जाती है, उसको सिर्फ दिन में 4-6 घंटा ज्यादा से ज्यादा मिलता है भक्ति करने के लिए, बाकी समय उसको नौकरी करनी पड़ती है, बाकी समय उसको परिवार के, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन शास्त्र बताता है नित्यता। तो अगर कोई जितना भी समय मिलता है अगर वो प्रामाणिकता से करेगा तो भगवान उसको पूरी तरह से कृपा देंगे, मार्गदर्शन कराएंगे। ठीक है, तो अभी ये चीज हो गया नित्यता का। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें कभी कभी नहीं करना। इसलिए देखिए जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, आश्रम में जुड़ जाते हैं, उनको पूरा समय भक्ति करने का मौका मिलता है, और इसलिए वो इतने आनंदित रहते हैं, बिना पगार के, बिना पैसे के भी जो है आनंदित रूप से भक्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नित्यदा भक्ति में जुड़ गए। जैसे हम लोग एक प्रवचन सुन रहे हैं, उनके लिए दिन में 2-2 प्रवचन होते हैं, कभी कभी 3-3 प्रवचन होते हैं, फिर बाद में उनको जाके प्रवचन करना पड़ता है। तो वो नित्यदा कैटेगरी में थोड़ा आते हैं, दिन भर उनका सेवा कार्य चलता रहता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा आनंदित रहते हैं। नहीं तो भौतिक रूप से आप सोचने बैठेंगे, बिना पगार के आदमी क्यों काम करेगा? और इस्कॉन में सबसे ज्यादा काम कराते हैं, सुबह 4:30 बजे से उठा के रात को 9 बजे तक। तो क्यों करेगा काम इतना? दुनिया का कोई भी कंपनी में काम नहीं करता बिना सिर्फ सैलरी के। और यहाँ तो भैया बाकी जगह 8-10 घंटे का होता है, यहाँ तो 16 घंटे का काम होता है, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है, ये नित्यदा शब्द का प्रयोग आ रहा है, नित्य रूप से भगवान की सेवा में लगे हैं। तो शरीर को कुछ नहीं मिल रहा, पर आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट है, आत्मा पूरी तरह से आनंद है। तो हम शरीर नहीं, आत्मा है, ये सबूत है। शरीर को कुछ नहीं मिल रहा, पर आत्मा पूरी तरह से जो है, बोलते हैं ब्लिस, ब्लिस मतलब एक संपूर्ण रूप से आनंद में हर्षोल्लासित हो जाता है आत्मा। तो इसलिए फिर वो भक्ति करते रहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं नित्यदा, नित्यदा मतलब हमेशा करना चाहिए, या जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए। जब भी हमें मौका मिल रहा है, कुछ कार्य नहीं हो रहा है, तो अपने मुख से तुरंत महामंत्र निकलना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा हम जप करें, जितना ज्यादा हम भगवान को स्मरण करें, वो उतना उत्तम रहेगा। तो ये प्रभुपाद बोले ये मार्ग है, दिस इज द प्रोसेस। और बोले कोई इसको मार्ग को प्राप्त कर लेता है तो वो भगवान को समझ सकता है, भगवान के मार्ग पे बढ़ सकता है। और बोलते हैं ये स्पष्ट रूप से भागवतम में बताया गया है।
तो हम शिवरात्रि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो शिवरात्रि के ऊपर कल हमारा शिवरात्रि हुआ था। तो मैंने बोला कि आप लोगों को थोड़ा भागवतम से मैं बता दूं भगवान शिव की महिमा। आज आप लोगों के लिए मैंने काफी भगवान शिव के तस्वीर भी लाया हूं वृंदावन से, जो थोड़ा समय प्रवचन होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। पर अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि शिवरात्रि मनाने का तरीका है, शिव भगवान क्या बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। तो अभी यहाँ पे श्लोकों में आने वाला है महादेव उवाच, मतलब भगवान शिव बोल रहे हैं, देवताओं में सबसे उत्तम महादेव। तो शिवरात्रि मनाना बहुत मुश्किल है एक तरह से देखा जाए क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, अभी मोहिनी मूर्ति की लीला में सोच रहा था आप लोग को 8वें स्कंद भागवतम से पढ़ाऊं, बताऊं उसके बारे में। पर मोहिनी मूर्ति की लीला प्रारंभ हो उससे पहले कम से कम 10 श्लोकों में जो है भगवान शिव जो है सुंदर है। तो वो अगर आपको वास्तविक रूप में शिवरात्रि मनाना है तो आपको शिव जी क्या बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। पर कलयुग का प्रभाव ऐसा है, हम लोग क्रिकेट मैच देख सकते हैं, हम लोग पिक्चर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए शिव जी के श्लोक सुनो जो उन्होंने विष्णु के लिए बोलेंगे, वो बोलेंगे हम नहीं सुन सकते। अगर आप लोग को सुनने की क्षमता है, मेरी तो पढ़ते पढ़ते बहुत कसरत हो रही थी क्योंकि मेरी भी क्षमता नहीं है, पर चलिए कोशिश करते हैं। तो पहला है श्लोक, हम 8वें से चर्चा कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वृषध्वज, वृषध्वज मतलब ये शिव जी के लिए बोल रहे हैं क्योंकि शिव जी बैल पे विराजमान होके हमेशा जाते हैं। तो बोलते हैं वो हरि के पास गए और उन्होंने पहले सुना कि भाई ये भगवान हरि ने जो है एक स्त्री का रूप धारण किया, और स्त्री का रूप धारण करके दानवों से उन्होंने ये ले लिया, क्या बोलते हैं, अमृत, और देवताओं में बांट दिया। तो ये सुनने के बाद शिव जी जो है अपने बैल पे बैठ के चले गए भगवान मधुसूदन से मिलने के लिए, मतलब कृष्ण भगवान का एक नाम है, और गए कहाँ पे, जहां मधुसूदन निवास करते हैं। और किनके साथ गए वो, अकेले नहीं गए, अपनी भार्या उमा और भूत प्रेत पिशाच, तो उन सबको लेके साथ में गए। तो वो अभी उनका उद्देश्य क्या था, भगवान का स्त्री का रूप देखना है। मतलब देखिए, हमने चौथे स्कंद में पहले चर्चा किया है, जब स्त्री का वर्णन आता है तो स्त्रियों जब सुनती हैं तो उनको समझना चाहिए कि ये पुरुष के लिए बोला गया है, और जब पुरुष सुनते हैं स्त्री का मतलब तो वो स्त्री है। तो दोनों के लिए ये जो है आपको ध्यान रखना है कि स्त्रियों के लिए भी पुरुष मुश्किल है और पुरुषों के लिए स्त्री मुश्किल है। तो अभी यहाँ पे भगवान शिव सबसे उत्तम वैष्णव, सबसे उत्तम देवता, वो देखना चाहते हैं स्त्री रूप। तो अभी लीला तो सबको मालूम ही है क्या हुआ है। अभी सार में तो अगर सबको पूछा जाए, सबको मालूम है कि कैसे उनका मन भ्रमित हो गया और वो कैसे विचलित हो गए। तो भाई सार समझ लो कि भाई शिव जैसे शिव महादेव या सबसे उत्तम वैष्णव वो स्त्री को देखना चाहते हैं तो उनका भी बैंड बज जाता है। तो हम में से किसी को ट्राई नहीं करना चाहिए, चुपचाप अपना भक्ति करिए, माला करिए, सेवा करिए, वरना शिव की बैंड बज गई। शिवरात्रि के दिन हम चर्चा कर रहे हैं अगले दिन, तो हम में से कोई नहीं बचने वाला है। और कोई गलत फहमी में रहना भी मत कि भाई मैं बच जाऊंगा इससे। जब शिव नहीं बचे तो आप और मैं तो बिल्कुल ही नहीं बचेंगे। तो जितना दूर उतना अच्छा। ठीक है, तो अभी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भूत गणे व्रत सह देवया। तो भूत गणे मतलब सभी भूत प्रेतों के साथ लेके निकल गए भगवान शिव। सह देवया, देवया मतलब अपनी भार्या को, कौन है, उमा देवी, तो उनको लेके निकले। तो अभी आगे वर्णन आ रहा है कि भगवान ने स्वागत किया शिव भगवान का, उमा का, और उनको आराम से अच्छे से जगह पे बैठाया और उनकी पूजा अर्चना की। और फिर मुस्कुराते हुए जो है शिव भगवान बोलने लगे उनको। तो यहाँ पे शब्द आ रहा है स आदरम स उमया भव। आदरम मतलब देखिए, जो हमने भागवत में प्रभुपाद के तात्पर्य में सुना है कि कोई मेहमान आता है तो उसको भोजन देना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए,
उसको बैठने का आसन देना चाहिए। मतलब अगर भोजन नहीं हो तो पानी दो, पानी नहीं है तो बैठने का आसन दो, कुछ नहीं है तो जमीन पे चटाई पे बैठाओ साफ करके। अगर वो भी नहीं है तो हाथ जोड़ के उनको स्वागत करके अच्छे दो शब्द बोलो और माफी मांगो कि आपके पास पानी नहीं है, चटाई नहीं है, जमीन पे बैठा भी नहीं सकते। अगर ऐसी ऐसी तो परिस्थिति किसी की होगी नहीं, लेकिन भागवत बताता है कि कम से कम अच्छे शब्द बोल के स्वागत करना चाहिए। अभी यही देख रहे हैं कि भगवान मधुसूदन कृष्ण जो है वो उमा की जो है स्वागत करके उनको बुलाते हैं। तो मतलब एक चीज है कि हम लोग जो भागवत में सुन रहे हैं, तात्पर्य में सुन रहे हैं, और वो हम भगवान के जीवन में देखें तो भगवान स्वयं भी बहुत आदर सत्कार के साथ अपने भक्तों का और देवताओं का ध्यान रखते हैं। तो अभी यहां से चालू हो रहा है शिव भगवान की गाथा। श्री महादेव उवाच। महादेव जो है वो कथा करना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी कितना टिकते हैं हम लोग वो देखते हैं। ठीक है। देव देव जगत व्यापिन जगत ईश जगन्मया सर्वेशामपि भावानां तम आत्मा हेतु ईश्वर। इस श्लोक में अभी देखिए शिव भगवान कृष्ण से मिलने आए हैं तो सीधा आके बोलते नहीं है मुझे मोहिनी मूर्ति का रूप देखना है, जल्दी दिखाओ। नहीं, ये कैसा भगवान के सामने आते हैं। हमें तरीका सीखना चाहिए कि जो महान वैष्णव है शिव है वो हमें सिखा रहे हैं, वो सबसे उत्तम वैष्णव क्यों है। भगवान के समक्ष आके सीधा ये नहीं बोलना चाहिए भगवान मेरा प्रॉब्लम हटा दो, भगवान मेरे को पैसा दे दो, भगवान मेरी तबीयत ठीक कर दो। नहीं, भगवान के सामने जब जा रहे हैं तो पहला आपको भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जब हम विग्रह के सामने होते हैं या तस्वीर के सामने होते हैं तो भगवान की स्तुति कैसे करते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे भजन हैं, लेकिन राधानाथ महाराज बताते हैं अगर आपको स्तुति करना नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ भगवान के सामने खड़े रह के हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो याद रखिएगा ये एक महामंत्र भगवान की सबसे बड़ी स्तुति है। अगर किसी को संस्कृत नहीं आ रही है कोई बात नहीं, भगवान के सामने आप हरे कृष्णा महामंत्र भी बोल दो तो भी काफी है। तो यहाँ पे भगवान को जो है 10 चीजों से संबोधित किया गया है। तो पहला बताया गया है देवताओं में सर्वोत्तम है, वो सर्वव्यापी है, पूरे सृष्टि के कर्ता है, सृष्टि उन्होंने बनाई है पूरा। और फिर बोलते हैं आपके शक्तियों के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, ये चौथा हुआ। पांचवा, आप जड़ है जिससे सब कुछ निकलता है और आप भौतिक नहीं है, आप पूरी तरह से आध्यात्मिक है, 6 हुआ। सातवां, आप परमात्मा के रूप में सब जगह सर्वव्यापी हो। आठवां, आप हर एक जीव के अंदर भी निवास करते हो इसलिए आपका नाम परमेश्वर है। और नौवा और 10वां कि आप सबसे बड़े नियंत्रक हो और सब नियंत्रकों के भी नियंत्रक हो। तो ये 10 रूपों इसमें शब्दों से उनका स्तुति कर रहे हैं महेश, मतलब शिव भगवान। तो हमारा अहोभाग्य है, मतलब किसी तरह से इस्कॉन में जुड़ गए, किसी तरह से भागवत से जुड़ गए। नहीं तो हमारा कोई मतलब मैं अपनी बात करूं, मेरा तो कोई ऐसा क्षमता नहीं है कि महेश उवाच भगवान शिव ने कैसे हरि की स्तुति की थी वो शायद मैं सुन पाता, बोल पाता या पाठ कर पाता। पर ये हमें प्रभुपाद का कृतज्ञता होना चाहिए, इस्कॉन का कृतज्ञता होना चाहिए कि जो शिव भगवान में और कृष्ण भगवान में चर्चा हो रही है वो हम लोग कलयुग में बैठे हुए लोग जूम में हैं चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, जूम पे जो स्क्रीन ऑन करते हैं तो कई लोग मैंने देखा एक बार स्क्रीन पे चालू था और वो सो रहे थे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपको सोना है सो के सुनना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम स्क्रीन मत चालू करिएगा। नहीं तो क्या है, आप प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे भक्तों को प्रोत्साहन मिलेगा लेटे लेटे सुनने के लिए, तो सबसे उत्तम तरीका नहीं है। लेकिन अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी का पीठ दर्द है, लेट के सुनना चाहते हैं ठीक है, पर स्क्रीन मत चालू करिएगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा तो मैं बहुत भ्रमित हो रहा था, वो लेटे लेटे बिल्कुल स्क्रीन चालू करके बैठे थे।
तो मैं बोला भैया बहुत सारे भक्त लोग प्रोत्साहन ले लेंगे, बोलेंगे अरे हम क्यों बैठे यार, चलो हम भी लेट जाते हैं। तो सबसे योगा का सबसे अच्छा आसन होता है जिसे बोलते हैं शव आसन। शव मतलब मृत्यु, मरे हुए की जैसे लेट जाना। तो बोलते हैं सब योगा पद्धति छोड़ो, ये शव आसन बताओ, वो बेस्ट है। हाथ पैर खोल के सो जाना, तो वो मत करिए। अगर कर रहे हैं तो स्क्रीन बंद रखिएगा। तो ये एक रिक्वेस्ट है, कई लोग स्क्रीन चालू कर रहे हैं। तो आज हम भी ट्राई कर रहे हैं। क्या है वो, घनश्याम और राघव, करुणा प्रभु, ये लोग सब स्क्रीन चालू करके बैठे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बोला ये लोग इतना सिंसियरली बेचारे सामने बैठ जाते स्क्रीन चालू करके, और मैं कथाकार स्क्रीन बंद करके बैठता हूँ। तो मैं बोला चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना दिन चलता है ये आगे। तो अभी मैं आपको संस्कृत के शब्दों के साथ भगवान की स्तुति बता रहा हूँ। तो एक है देव देव। देव देव अर्थात जो है देवताओं में सबसे उत्तम वो है कृष्ण भगवान। जगत व्यापीन मतलब सब जगह जगत में वो सर्वव्यापी हैं। जगत ईश, जगत ईश मतलब ईश्वर है। फिर जगत माया, जगत माया मतलब ये पूरा सृष्टि उन्होंने। श्लोक में भगवान के 10 गुणों का वर्णन किया गया है। तो अभी प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान जो है आध्यात्मिक जगत में भी है और भौतिक जगत में है, लेकिन जब भौतिक जगत में है तो वो सत्व गुण के रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान विष्णु सत्व गुण में अवतरित होते हैं और शिव भगवान तमो गुण में अवतरित होते हैं। तो तमोगुण में भगवान अवतरित होते हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण में अवतरित होते हैं। तो ये 3 गुणों का प्रभाव प्रभुपाद बता रहे हैं, और तीनों अलग अलग स्तर पे हैं। प्रभुपाद बताते हैं तमोगुण अलग है, रजोगुण अलग है, सत्वगुण अलग है। तो वापस से मैं वही चीज बता रहा हूँ जो शुरुआत में मैंने प्रवचन में आप लोगों को बताया, कि जो है वातावरण जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण करता है। अगर आप सत्व गुण में जो है रहेंगे तो भक्ति कर सकते हैं। जैसे हमें बताया गया था जब हम रात को सो के उठते हैं तो जिस जगह पे हम सोए हैं उसी जगह पे रात को सोए हुए कपड़ों के साथ आप बैठ के जप करने लगोगे तो पूरा तमोगुण का प्रभाव रहेगा। तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आपको जपा करने के लिए। लेकिन वही चीज आप स्नान करके जो है सब लोग स्नान करके जो है नए कपड़े जो है पहनेंगे और उसमें फिर आप जपा करने बैठोगे और दूसरे जगह बैठोगे जहां आप सोए नहीं थे, तो वहां पे पूरा सत्वगुण का प्रभाव आता है। तो आपको तुरंत फर्क मालूम चलेगा। तो यहाँ पे सत्वगुण का बता रहे हैं प्रभुपाद कि विष्णु भगवान सत्वगुण के जो है करता है। तो शिव भगवान को महेश्वर बताया गया है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो क्यों महेश्वर बताया गया है? तो क्योंकि लोगों को लगता है शिव ईश्वर है, तो बोलते हैं शिव ईश्वर नहीं है। यहाँ पे शिव भगवान स्वयं कृष्ण भगवान को जगदीश बोल रहे हैं। जगत के ईश्वर कृष्ण है, शिव नहीं है। तो ये महेश्वर शब्द का मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर है पूरी दुनिया के, नहीं। तो ये महेश्वर शब्द का प्रभुपाद जो है मतलब बता रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान शिव का एक और नाम है विश्वेश्वर। तो विश्वेश्वर अर्थात विष्णु भगवान को जगन्मया बताया गया है कि वो विश्वेश्वर को भी वश में करते हैं, वो हैं। तो बोलते हैं विष्णु भगवान जो है वो पूरे आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत के करता है। और वही गीता में बताते हैं 9वें अध्याय 10वें श्लोक में, मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुना अनुपन्तेय जगति परिवर्तते। तो मया दक्षेण प्रकृति अर्थात ये जो प्रकृति है वो मेरे वश में है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो अभी देखिए जब हम भूतनाथ की बात कर रहे थे कि कैसे वो भूतों को भी लेके चल रहे थे, तो एक वर्णन आता है कि भाई देखिए भूत मतलब कौन। हमने चर्चा सुना हुआ है कि भाई जो लोग आत्महत्या कर देते हैं या जो लोग बहुत ही पापी होते हैं उनको भूत का शरीर मिलता है। तो अभी आज जो है मैंने प्रवचन में जैसे सुन रहा था, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कोई क्लास में लेक्चर देने जा रहा हो, गीता का प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कई बच्चे थोड़े होते हैं जो बहुत बदमाश होते हैं, बहुत मस्ती करने वाले होते हैं। तो ऐसे जो बदमाश एकदम बच्चे होते हैं तो उनके लिए एक अच्छा अध्यापक लगता है उनको संभालने के लिए। जो आम बच्चे हैं उनको तो कोई भी संभाल लेता है,
लेकिन जो बदमाश होते हैं उनके लिए एक अच्छा टीचर लगता है कि इन बदमाश बच्चों को अच्छे से सुधारे और अच्छे स्तर पे लेकर आए। तो वैसे ही विष्णु भगवान ने देखा कि जो सबसे पतित लोग हैं कौन, भूत प्रेत पिशाच भूय का ब्रह्म राक्षस, हाँ, तो उनका पूरा एक वंशावली है जिसपे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये पूरा एक उनका एक समुदाय है, चुड़ैल, हाँ, पिशाची और वगैरह वगैरह। तो उन सब का कौन उद्धार करेगा? तो सबसे अच्छे अध्यापक कौन है? भगवान शिव। तो देखिए शिव को सबसे अच्छे टीचर के रूप में माना जाता है, सबसे अच्छे गुरु के रूप में माना जाता है, तो उनको दे दिया। और हम लोग क्या सुन रहे हैं पर हमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम बोले अरे हमें क्या इतना। कभी हम लोग को घरों में जो है बच्चों को संभालना पड़ता है, बच्चे मस्ती करते हैं, हमारा दिमाग सनक जाता है, कान के नीचे बजा के देते हैं ठाप झापड़। अगर किसी को बोला जाए जाओ गोपाल फन स्कूल में 20 बच्चे हैं उसको संभालो, 20 छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तो एक दो बच्चे में हरी बोल हो जाएगा। आईएएस वालों को तो मालूम ही नहीं है बच्चों को संभालना क्या होता है। तुम लोग तो बिल्कुल बोलते ना किंडर गार्डन के आप लोग खुद बच्चे हो, जब बच्चों को संभालने की बात आती है तो आप लोग तो संभाल ही नहीं सकते। जो गृहस्थ व्यक्ति है उनको थोड़ा बहुत अनुभव है, लेकिन अच्छी खासी कसरत होती है, सबको मालूम है। मैंने इतने सालों में 20-25 साल में प्रचार किया, इतने सारे लोगों को भक्ति में 2 बजे रात को मृदंग नहीं बजाना पड़ा, पर मेरे बेटे के लिए मुझे रात को 2 बजे मृदंग बजाना पड़ा। क्यों? क्योंकि रो रहा था वो। अभी उसको चुप कराऊं तो कैसे चुप कराऊं? तो मैं बोला बहुत ज्यादा कसरत हो जाएगा, इससे तो बेहतर है मैं भी कीर्तन करता हूँ, उसको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो रात को 2 से 3 बजे तक मैं कीर्तन कर रहा था। तो मुझे लग रहा था 25 बड़े लोगों को संभालना आसान है, एक छोटा 1-1.5 साल के बच्चे को संभालने में पूरा रात का नींद बिगाड़ देते हैं और हालत कर देते हैं। तब मुझे लगा गृहस्थ लोग तो बहुत महान भक्त है भैया। उस दिन मैंने सारे गृहस्थों के चरणों में दंडवत दिया। मैं बोला भैया मुझे मालूम ही नहीं है भैया आप लोग कितना तपस्या कर रहे हो। हमको लगता है हम प्रचार कर रहे हैं, इतने लाख कर रहे हैं, पर उनका प्रचार करना आसान है, पर एक बच्चे को जो है संभालना। मेरी मिसेस तो कई बार बोलती है मुझे हरि बोल आनंद बनना है, सुबह उठ के जपा करो और भागवत का प्रवचन दो। वाह 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 क्या अच्छा जीवन है। पूरा दिन तो मुझे संभालना पड़ता है, लड़के को घर का पूरा संभालना पड़ता है, रसोई करना पड़ता है, ये वो करके। तो मतलब ये आप लोगों को बता दूं कि भाई एक बच्चों को संभालना इतना मुश्किल है, भूत प्रेत और पिशाच को संभालना है। और कहीं भी ऐसा यहाँ पे महेश उवाच जो है भगवान उवाच में, और कहीं पे भी आप शिव पुराण में कहीं सुनते नहीं है कि शिव पुराण में शिव जी का दिमाग ठनक गया और उन्होंने कान के नीचे बजा दिया भूत प्रेत लोग को, बोले नालायको तुम लोग इतना परेशान कर रहे हो और ये लोग झापट है। नहीं, किसी को भी मारते नहीं है, पीटते नहीं है शिव भगवान। तो सोचिए शिव भगवान की कितनी सहनशीलता होगी, कितने सहनशीलता रूप से ऐसे भूत जीवों का भी उद्धार कर रहे हैं। तो ये हमें शिव जी इतने महान क्यों हैं, इनके गुणगान हमें समझ में आ रहे हैं। तो बोलते हैं ब्रह्मा और शिव को भी प्रभुपाद बोलते हैं ईश्वर बोलते हैं, लेकिन सबसे उत्तम ईश्वर जो है वो है कृष्ण भगवान। और ब्रह्म संहिता में बताया गया ईश्वर परम कृष्ण। तो सबसे उत्तम ईश्वर कौन है? कृष्ण भगवान। और फिर बाकी सब उनके लिए कार्य करते हैं। और भगवान की इतनी शक्ति है कि भगवान जो है हर एक कण कण में प्रवेश कर जाते हैं और सब कुछ नियंत्रण में रखते हैं। अंदांत रस्त परमाणु चयांत रस्तम। तो श्रीमद ये ब्रह्म संहिता में से श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं। परमाणु, परमाणु मतलब जो अंग्रेजी में एटम बोलते हैं। तो भगवान इतने सूक्ष्म रूप में, अभी हम यहाँ प्रवचन दे रहे हैं और आप लोग के वातावरण में जितना भी हवा है उस हवा में करोड़ों की संख्या में परमाणु है या करोड़ों की संख्या में एटम्स है। उस करोड़ों की संख्या में भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह प्रविष्ट हैं। ये देखिए इस तरह से भगवान पूरा का पूरा विश्व को नियंत्रण करते हैं, चलाते हैं। फिर आगे बताते हैं अगले श्लोक में कि आप अहंकार को वश में करते हैं। तो भगवान का जब हम मंत्र सुनते हैं ओम नमः शिवाय, तो ये जो है ओम नमः शिवाय का प्रभुपाद मतलब बताते हैं नमः शिवाय। नमः 2 शब्दों से बना है, न और मह। न मतलब नहीं, न मतलब सबको मालूम है, न मतलब
और मह मतलब ममेति, मतलब ये अहंकार का संबोधन करता है। न मह, तो नमः मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये अहंकार नहीं हूं, मिथ्या अहंकार, तो वो है नमः शब्द का मतलब। तो बोलते ओम नमः नमः शिवाय, कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, ये इसका नमः शब्द का जो है मतलब है। तो उसी प्रकार से हम ये शरीर नहीं है, लेकिन जब तक शरीर में है तब तक हमें शरीर के जो चीजें हैं वो संभालनी है, और शरीर को संभालना है, शरीर के संपर्क में जो लोग हैं उनको संभालना है। पर हम ये शरीर नहीं, हमें ये पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, ये नमः शब्द से मालूम चलता है। तो बोलते हैं आप अहंकार के स्तोत्र हैं, आपके कारण सृष्टि को जो है चलाते हैं, विनाश करते हैं, और बोलते हैं कि आप जो है ब्रह्मन, और जो है सबसे उच्च कोटि में परम ब्रह्मन, वो भी आपका स्वरूप है। और बोलते हैं जब ये जन्म और मृत्यु होती है तो आप इन सब चीजों से परे हैं। तो अभी ये दूसरे श्लोक में महादेव जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की है। तो ऐसे तकरीबन 10 श्लोक हैं, तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे वैदिक मंत्रों में बताया गया है और गीता में भी बताया गया है कि भगवान जो है पूरा सृष्टि को किस तरह से निर्माण किए हैं। तो ये 7वां अध्याय 4था श्लोक है। तो उसमें बोलते हैं भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति मन्ये भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो ये जो 8 चीजें हैं, जो है धरती, फिर दूसरा है अग्नि, फिर है हवा, मन, और जो है बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान के 8 शक्तियां हैं जिससे भगवान जो है पूरे सृष्टि चलाते हैं। तो हमें ये लगेगा कि भाई जब भगवान से ये सब चीजें निकल रही है तो शायद भगवान में थोड़ा कमी आ जाता होगा, या भगवान जो है उनमें थोड़ा चीज में जो है घट जाता होगा। तो ईशो उपनिषद बताता है नहीं, भगवान पूर्णम है। तो ये आध्यात्म का मैथमेटिक्स है जो थोड़ा अलग है। बोलते हैं 1 - 1, अगर मैथ्स में पूछा जाए तो 1 - 1 कितना होता है? 0 होता है। लेकिन कृष्ण भगवान का और भक्ति का मैथमेटिक्स अलग है कि उसमें से 1 - 1 = 1 हो जाता है। मतलब भगवान में से अगर पूर्णता, वो पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं, उसको बाद भी भगवान पूरी तरह से जो है पूरे के पूरे रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती। तो फिर यहाँ बता रहे हैं कि ये जो चीज है वो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि भगवान अपने जैसे बहुत सारे स्वरूप बना देते हैं, फिर भी उनका स्वरूप में कुछ नहीं घटता। ये जो है भगवान का अचिंत्य शक्ति है। और फिर भगवान बताते हैं गीता के 10वें अध्याय 2 श्लोक में, अहम आदि ही देवानाम, अर्थात मेरे द्वारा सारे देवताओं का प्राकट्य होता है और मेरे द्वारा पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। अहम सर्वस्व प्रभो, 10वां अध्याय 8वां श्लोक। तो देखिए शिव भगवान को जो है वो अपने शरीर पे राख लगाते हैं। तो आपने देखा होगा भगवान शिव जो है कभी कभी राख से उनका पूरा शरीर छुपा हुआ हो रहता, मतलब लगा रहता है। तो राख मतलब क्या है ये हमें समझना जरूरी है। राख संबोधित करता है कि जो है वैराग, क्योंकि हम लोग सब अंत में राख ही बनने वाले हैं। और दूसरे धर्मों में भी देखोगे तो भले वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, वो लोग भी जो है जमीन के अंदर दफना देते हैं और फिर बाद में वो मिट्टी बन जाता है, मतलब वो ही राख के स्वरूप में आ जाता है शरीर। तो शिव भगवान का आप देखेंगे पूरा शरीर जो है राख से ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान शिव राख क्यों लगाते हैं, ये बतलाने के लिए कि भाई ये शरीर नश्वर है और हमें आध्यात्म पे ध्यान देना चाहिए। तो अंग्रेजी में राख को ऐश बोलते हैं। तो इसके ऊपर 2 प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार एक भिखारी जो है भीख मांगते हुए जा रहा होता है सब जगह। तो भिखारी नहीं होता है, साधु होता है वो। तो सब जगह जाके जो है भीख मांग रहा होता है, मधुकरी कर रहा होता है। तो एक औरत होती है जो क्रोधित होती है और उसको पसंद नहीं होते साधु। तो वो जो है उसके घर पे जाते ही वो इतना क्रोध वेश में आती है और उसके घर में जो राख होता है, हाँ, वो ठंडा राख,
वो लेकर आती है और वो उसके झोली में डालती है, बोलते ये ले साधु करके, ऐसा क्रोध में डाल देती है। तो साधु जो है प्रसन्न होके चला जाता है। तो दूसरा व्यक्ति देखता है, वो बोलता है इसको, साधु को, अरे तुम उसके यहाँ जा रहे हो रोज, वो रोज आपको राख डाल रही है, ऐश डाल रही है, फिर भी तुम जा रहे हो। तो बोल रहे देखो, इसने कम से कम देने का प्रक्रिया प्रारंभ किया, इसके हृदय में कुछ तो देने का आया, तो भले ही उसके मन में आया कि राख देना है, ऐश देना है, तो देने दो। आज ऐश दे रही है, कल कैश दे देगी, लेकिन देने की प्रक्रिया वो उसने प्रारंभ कर दिया, तो ये उत्तम चीज है। दूसरा, एक भक्त बता रहे थे कि उनके कॉलेज में सब लोग बोल रहे थे कि हम तो ऐश के फैन हैं। तो बोले ऐश बोले तो राख होता है, ये ऐश का फैन क्यों बोल रहे हैं? तो बोले ऐश्वर्या राय जो बड़ी प्रसिद्ध हीरोइन है, उसको शॉर्टकट में लोग ऐश बोलते हैं, तो वो लोग बोल रहे थे हम ऐश के फैन हैं। तो अभी शिव जी जो है राख दिखा रहे हैं, वो भी ऐश है, पर लोगों का बुद्धि ऐश बोले तो कहां से कहां जा सकता है, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है फिर भगवान शिव जो है वो एक पुष्प स्वीकार करते हैं जिसको धतूरा बोलते हैं। तो बोलते हैं धतूरा जो पुष्प होता है ना, उसमें खुशबू होती है, और ना ही, और यहाँ तक कि बताया जाता है कि वो तो जहरीला जो है फल माना जाता है, कोई इसको खाते भी नहीं है, या जो फूल है, फूल को भी जहरीला माना जाता है धतूरा को। तो अगर आप देखेंगे शिव भगवान को सबसे ज्यादा धतूरा अर्पण होता है, तो उसका भी एक उद्देश्य है, उसका भी एक कारण है। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि भगवान कृष्ण को वो चाहते हैं सब अच्छे से अच्छे खुशबूदार फूल अर्पण हो, और मुझे क्या चाहिए जिसमें खुशबू ना हो, जो जहरीला हो वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। तो देखिए ये शिव का एक दूसरा गुण हमें समझ में आ रहा है कि अपने लिए सबसे बेकार, लेकिन भगवान के लिए सबसे उत्तम। हम लोग का उल्टा होता है, हम लोग को अपने लिए सबसे उत्तम चाहिए और दूसरों के लिए ठीक ठीक, दूसरा कुछ भी देंगे चलेगा। तो ये जो है डिफरेंस, ये जो है हमें समझना चाहिए भगवान शिव के लीला से। भगवान शिव जो है, अच्छा अभी हम वो वृंदावन में भगवान शिव अलग अलग जगह पे विराजमान है, जो हमने कल गोपेश्वर महादेव और वो सब चर्चा किया था। तो अभी समय तकरीबन खत्म होने जा रहा है, तो आज तस्वीरें देख लेते हैं। आदित्य प्रभु आप एक एक दर्शन कराइए, और सब लोग शिव भगवान का दर्शन प्राप्त करें और प्रार्थना करें शुद्ध भक्ति के लिए। और ये धाम दर्शक हैं, तो ये नहीं, ये गलती से आ गया आपको। चलिए ठीक है, अभी आ ही गया तो पिछले फोटो पे लगा दीजिए, अभी आ गया है तो फिर दिखाई देते हैं, वरना से लोग बोलेंगे क्या है करके, क्यों था। ये देखिए, ये लिखा है पीपल और सिचुएशंस अराउंड अस मे नॉट बी परफेक्ट, बट दे आर परफेक्टली प्लेस्ड टू मेक अस परफेक्ट। अर्थात हमारे आसपास लोग या परिस्थिति सही नहीं होगी, पर वो हमारे जीवन में इसलिए आ रहे हैं कि हमें सही बना सकें। तो याद रखिए, कोई हम पे चिल्लाएगा या कोई परिस्थिति हमारी जो है बेकार होगी, तो हम लोग लोगों को, परिस्थितियों को दोष देंगे, लोगों और परिस्थितियों को बुरा भला कहेंगे, पर वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ये परिस्थिति और ये लोग हमें जो है सार्थकता पहुंचा सकते हैं, हमें पूरी तरह से सार्थक बना सकते हैं, अगर हम उसमें सहनशील रहें, नम्र रहें, और अपने बुद्धि का प्रयोग करके जो है कृष्ण भावनामृत होकर सेवा कर सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये भगवान शिव हैं स्त्री के रूप में, उनके माथे पे देखेंगे तो एक चंद्रमा दिख रही है। तो ये शिव है, क्योंकि शिव को रासलीला में भाग लेना था, तो बोले आप पुरुष के शरीर में नहीं जा सकते हैं, तो आपको स्त्री का शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। तो शिव भगवान जब स्नान किए तो वो गोपीश्वर, गोपी के रूप में आ गए। तो ये जो है गोपीश्वर के रूप में है, ये एक तस्वीर है, आगे दिखाएंगे तो आपको गोपीश्वर जी का विग्रह भी दिखेगा। हाँ, ये देखिए भगवान शिव को देखिए, दोनों तरफ उनके बाल दिख रहे हैं, और बाल के साथ जो है आपको उनको एक स्त्री के रूप में शिव जी को ये किया है, क्योंकि गोपी के रूप में है, गोपेश्वर महादेव। ठीक है, नेक्स्ट। ये
आदि केदारनाथ। तो देखिए, अगर आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में सारे के सारे धाम हैं, वहां पे गंगा है, वहां पे जो है सब आपको मिलेगा। यहाँ तक कि जो केदारनाथ, जो बद्रीनाथ और उस तरफ आता है, तो आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, वो भी आपको दर्शन मिलेंगे। ये आदि केदारनाथ है। तो वृंदावन में बता देता है सारे के सारे धाम है। अगर आप वृंदावन में निवास कर रहे हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ये है चित्तहरण महादेव, ये गोकुल में है। ठीक है, नेक्स्ट। गोपेश्वर महादेव वृंदावन के, ये दूसरा विग्रह है। और ये है चकलेश्वर महादेव, ये गोवर्धन के पास है। सब जगह प्रार्थना करते रहिए दर्शन करते हुए। ये है कामेश्वर महादेव, काम्यवन में। नेक्स्ट। ये है भूतेश्वर महादेव, मथुरा के। नेक्स्ट। ये है गोकर्णेश्वर महादेव, मथुरा के। नेक्स्ट। आशेश्वर महादेव, नंदगांव के। ठीक है, नेक्स्ट। ये है नंदीश्वर महादेव, नंदगांव के। नेक्स्ट। रंगेश्वर महादेव, मथुरा के। ओके, हो गए सारे। ये एक जो है शिव भगवान का गलत धारणा है। देखिए, वो एक तस्वीर में दिख रहे हैं कि वो कुछ पी रहे हैं। तो जो नागा बाबा लोग रहते हैं, वो शिव भगवान को अर्पण करके चिलम, गांजा सब पीते रहते हैं। तो उन्होंने शिव के लिए भी ऐसा तस्वीर बना दिया है, पर वो शिव का असली स्वरूप नहीं है। शिव भगवान सबसे उत्तम वैष्णव है। और जैसे हम लोग 4 नियम पालन करते हैं, वो तो सबसे महान वैष्णव है। वो बिल्कुल भी कोई तरह का नशा का पदार्थ नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि लोगों के उद्धार के लिए वो पूरा हलाहल जहर पीते हैं। तो दूसरे तस्वीर में ये बताया है कि कैसे शिव भगवान हलाहल जहर पी रहे हैं। तो ये हमें समझना है कि शिव का असली अस्तित्व क्या है। लोग को ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग जो है पथभ्रष्ट हो रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग में। हो गया तस्वीर आदित्य प्रभु? ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सब अच्छे से दर्शन कर लिए सारे के सारे शिव भगवान के विग्रहों का। और ये वृंदावन मथुरा में जितने भी विग्रह हैं, हम सबसे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें भी भक्ति में लगाएं, आपकी सेवा में लगाएं और हम आध्यात्म में आगे बढ़ सकें। तो 5 बज चुके हैं और यहाँ चैट मैसेज में आदित्य प्रभु, अगर आपको भी चैट मैसेज आए हैं और वो प्राइवेट नहीं है मेरे लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप किसी का कोई प्रश्न है तो बोल दीजिए, तो हम लोग आप जो है पढ़ सकते हैं। तो मैं नो क्वेश्चन। तो चैट जस्ट जनरल मैसेजेस है ना, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? यस प्रभु जी, जनरल मैसेजेस। ओके, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप चैट मैसेज में डाल दीजिएगा। आदित्य प्रभु आप एंड में ले लीजिए, या 2-3 में एक बार हम लोग सब प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो है 2-3 श्लोक की चर्चा की, अभी तक सिर्फ 5 श्लोक पे हैं हम लोग। अगर हमें चाहिए कि हम और चर्चा करें तो शायद ये महाशिवरात्रि का थोड़े दिन चलता रहेगा, क्योंकि कल व्रजरस प्रभु शायद प्रवचन देंगे। फिर रविवार को जो है हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं वापी फार्म हाउस पे, तो हमारे दूसरे भक्त प्रवचन दे रहे हैं। और फिर सोमवार को प्रेमांजन प्रभु प्रवचन देंगे। और ऐसा 3-4 दिन का तो अभी ऐसा प्रोग्राम है। तो अलग अलग भक्तों का हमको प्रवचन मिलता रहेगा। तो चलिए, अभी जो है 5 मिनट में हम एक और श्लोक ले लेते हैं, 6ठा श्लोक, फिर हम 7वें श्लोक से चर्चा करेंगे। तो ये 6ठा श्लोक है। अभी ये शिव भगवान हरि की जो है कृष्ण भगवान की आराधना करते हुए जो है एक एक श्लोक बता रहे हैं। तो ये 6ठे श्लोक में है। तो वे
तयेव चरणाम भोजम श्रेयस कामा निश्रसः विसृज्य भ्याता संगम मुनिया समुपस्थिते। तो बोलते हैं अभी जो है भगवान के बारे में बताया कि आप कर्ता हैं, आप परमात्मा हैं, आप सृष्टि के निर्माण करते हैं, आप सृष्टि का विनाश करते हैं, आप जगत निवास हैं, आप पर ब्रह्मन हैं। इतने सारे श्लोकों में अभी तक तो क्या हुआ कि भाई आप महान हैं। अभी इस श्लोक से चालू कर रहे हैं, इस श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं कि आपके भक्त कितने महान हैं। तो आपके उनके भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। तो बोलते हैं आपके भक्त जो है अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, वो क्या है? आपकी भक्ति। वो इंद्र भोग में बिल्कुल उनकी रुचि नहीं रहती और वो हमेशा आपके जो है चरणों में उनका ध्यान रहता है। तब एव चरणाम भोजम, चरणाम भोजम मतलब आपके चरणों पे आपके भक्त जो है ध्यान करते हैं और उनका कोई भौतिक इच्छा नहीं रहता। निश्रेयस्य श्रेय कामा, तो वो सिर्फ जो सबसे श्रेय कामा, काम मतलब इच्छा और श्रेय मतलब सबसे उत्तम काम, सबसे उत्तम इच्छा। तो यहाँ पे अभी बता रहे हैं सबसे उत्तम इच्छा क्या होनी चाहिए। हाँ, वो है भक्ति करने की इच्छा, सबसे उत्तम इच्छा है। तो हो सकता है हमारे मन में पैसे की इच्छा हो, हमारे मन में जो है भौतिक इच्छाएं हो, तो हम भौतिक इच्छाएं लेके भगवान के सामने जाते भी होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और इच्छा करनी चाहिए कि हम आपकी शुद्ध भक्ति कर सके। तो आइए, जब हम शिवरात्रि मना रहे हैं, हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि हम शुद्ध भक्ति कर सकें। तो भले ही हम शुद्ध भक्ति से बहुत दूर हों, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति की ओर धीरे धीरे जो है अग्रसर हो सके। तो इसका तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक जगत में सब लोग सोचते हैं मैं ये शरीर हूं और जो भी शरीर से संबंधित चीजें हैं वो सब मेरा है। अथो गृह क्षेत्र सुताप्य वित्ते जनस्य मोह अहम ममेति, ये 5वें स्कंद भागवतम का श्लोक है। अहम ममेति, मैं और मेरा। तो भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा सोचता है मैं ये शरीर हूं और जो भी शरीर से संबंधित है, मेरे परिवार वाले, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, बस यही मेरा जीवन है। तो ये आध्यात्मिक रूप से सबसे बड़ा दोष है। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि लोग इसके ऊपर ही जो है मनन करते रहते हैं लेकिन जो साधु होते हैं, जो नारद मुनि के पद चिन्हों में चल रहे हैं, तो वो लोग जो है इंद्र भोग से परे होके आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे मैंने बताया, इस दुनिया में तीसरा कोई कैटेगरी नहीं मिलेगा। आपको एक भक्त मिलेंगे और एक अभक्त मिलेंगे, बस। और भक्त मतलब जो कृष्ण के, विष्णु के भक्त हैं, जो पूरी तरह से प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं। और बाकी सारे के सारे लोग अभक्त की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो ही कुछ लोग हैं, हाँ? जैसे लाखों में एक निकलेंगे इस्कॉन के भक्त, और बाकी जो दूसरे संप्रदाय में भी प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं। तो ये लोग जो हैं, प्रभुपाद बताते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनावितम, मतलब कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी अभिलाषा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही अभिलाषा कर रहे हैं, क्या? कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये शुद्ध भक्ति का भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं कि श्रेय कामा करके संबोधित किया गया है इस भौतिक जगत में, अर्थात भक्त न धर्म, न अर्थ, न काम, तीनों की इच्छा नहीं करता, सिर्फ मोक्ष की इच्छा करता है। मतलब मोक्ष में भी भगवान में लीन नहीं होना, जो मायावादी बोलते हैं। मोक्ष मतलब भगवत धाम जाने का, गोलोक वृंदावन। तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भी इस मोक्ष के बारे में बताया गया है और उन्होंने भी सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य को, अभी कुछ दिन में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस भी आ रहा है, तो इसके ऊपर एक कथा प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना दिया, तो वो एक तार्किक थे, तार्किक मतलब लॉजिशियन। तो उनको जब से भक्त बन गए, तो उनको मुक्ति के नाम से इतना चिढ़ मचने लगा कि वो भागवतम में एक श्लोक बदलने वाले थे और वो बोले थे इसको मुक्ति पदे की जगह में हम भक्ति पदे कर देते हैं। हाँ, तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको करने नहीं दिया। बोला नहीं नहीं, आपको भागवत के श्लोक बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मुक्ति पदे मतलब लिखा है, तो मुक्ति अर्थात कृष्ण भगवान के चरणों का वर्णन किया गया है।
और मुक्ति मतलब भक्त लोग भगवान के पास करने के लिए। हाँ, तो इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद शब्द का प्रभुपाद मतलब बता रहे हैं कि मुकुंद वो है जो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो भक्त होता है वो धर्म अर्थ काम तीनों से मतलब नहीं है और शुद्ध भक्ति की अभिलाषा हमेशा रखता है। तो ये बहुत ऊंचा चीज है, हम लोग कोई उस स्तर पे नहीं है, लेकिन कम से कम श्रवण करके बार बार सुन के जो है हम अपना जीवन को उस शुद्ध भक्ति के स्तर पे ले जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो आज जुड़े। तो प्रभु जी 4 बजे। प्रभु जी हाँ बोलिए एक क्वेश्चन आया था। बोलिए। मयूर प्रभु जर्मनी से जो है वो पूछ रहे थे कि आप निर्वाण स्त्रियान के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? इसके बारे में निर्वाण स्त्रियान नहीं समझा नहीं। मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पे लिखा है निर्वाण एक सेकंड मैं स्तोत्र। अपने चैट में देखता हूँ, एक मिनट। हाँ हमारा तो सही है। एक निर्वाण करके जो है, ये वापस से निर्वाण मतलब जो है मोक्ष का प्राप्ति के ऊपर वर्णन है, तो उन्होंने निर्वाण के ऊपर प्रश्न पूछा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे धनी लोग हैं पूरे विश्व भर में, वो लोग हैं अमेरिका में रहते हैं। ये लोग सब फिल्म स्टार्स हैं। जो है कोई तो बीच है वहां पे, मैल्बू बीच है, कहाँ पे रहते हैं, सबके बड़े बड़े उधर जो है पैलेशियल पैलेसेस जैसे घर है उनके। तो वो बिल्कुल मैल्बू बीच के सामने है। वहां पे पूरे हॉलीवुड के हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी है, जो विदेश का है, हॉलीवुड के पूरे हीरो हीरोइन रहते हैं और उधर के टॉप सिंगर लोग रहते हैं। और सबके पास मतलब सबसे प्रसिद्ध लोग हैं। और महाराज कई बार अमेरिका जाते हैं तो उनको वो लोग इनवाइट करते हैं प्रचार मतलब प्रोग्राम के लिए, और महाराज प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज हम लोग को बता रहे थे कि पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोग हैं और सबसे ज्यादा उनके पास धन है, उनके पास सबके पास सब कुछ है मतलब। लेकिन वो लोग क्या अभी आध्यात्म में क्या कर रहे हैं? निर्वाण। निर्वाण मतलब ये बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म है उसका ये कंसेप्ट आता है। और निर्वाण मतलब अपना जो है सारी इच्छाओं को शून्य बनाना। अर्थात जिनके पास पूरा दुनिया का भोग करने का सब सामान है, वो लोग क्या अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? निर्वाण। मतलब सब कुछ शून्यवाद है। जो है हमें अपनी सब इच्छाएं शून्य करनी है, ये करना है। पर जैसे हमने कल के श्लोक में, अगर किसी ने सुना हो तो हम लोग कल ही के श्लोक में जो है बता रहे थे कि कैसे जो है भगवान शिव खुद बोलते हैं कि मैं असत शास्त्र प्रचार करने आया था, जो है मायावाद, जो बुद्धिज्म जैसा है, बौद्ध धर्म के समान है। और बौद्ध धर्म क्या है? जो वेदों को स्वीकार नहीं करता, निर्वाण और उस सब के बारे में चर्चा करता है, और जो सब चीज शून्यवाद, जो सब कुछ शून्य बनाने के इस पे बताता है, जो प्रामाणिक आध्यात्म के स्तर पे सही नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं हम कभी भी अपनी इच्छाओं को शून्य नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोशिश भी करते रहेंगे तो ये कोशिश चलता रहेगा, पर हम इसमें सफल नहीं होंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं असली निर्वाण का मतलब है हम अपनी इच्छाओं को शून्य बनाने के जगह हम अपनी इच्छाओं को कृष्ण की क्या इच्छाएं हैं उसमें जोड़ दें। तो प्रभुपाद कई जगह अपने किताबों में लिखते हैं दैट वी शुड बी वन इन डिजायर विद द लॉर्ड। मतलब हमारी और भगवान की इच्छा एक होनी चाहिए। भगवान की क्या इच्छा है? लोगों का उद्धार कैसे हो, तो उसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए, उसको हमें मनन करना चाहिए। तो ये जो निर्वाण है, शून्यवाद जिसे बोलते हैं, या सब कुछ जो है हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है, प्रभुपाद बोलते थे उसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए? भगवान की क्या इच्छा है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, वो मनन करना चाहिए। तो हमारी जो भी इच्छा है फिर वो बदल जाती है, हम भगवान की इच्छाओं के लिए कार्यक्रम करने लगते हैं। जैसे अभी परसों का जो कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग पुष्प अभिषेक के लिए प्रबंध कर रहे हैं, और उसमें भक्त लोग जाके दादर मार्केट से सुबह सुबह 5-5:30 बजे जो है कितने ही किलो जो है फूल लाने वाले हैं पुष्प अभिषेक करने के लिए रविवार को।
फिर जो है पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं हम लोग भगवान का, भगवान को 56 भोग चढ़ा रहे हैं गौर निताय को, गौर पूर्णिम के शुभ अवसर पर। तो देखिए ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं कि भाई जो हमारी इच्छाएं हैं वो हम भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है बहुत अच्छा व्यंजन खाने की, तो चलिए चलिए भगवान को 56 भोग अर्पण करते हैं, फिर वो महाप्रसाद के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण बताया है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, तो उसमें सारे जो है अद्वैतवाद, जो है शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैत और द्वैतवाद, और ये जो निर्वाण है और दुनिया भर के जितने भी सिद्धांत है वो सब आ जाते हैं जब आप भक्ति पालन करते हैं। और देखिए अधिकांश समय हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हो, जैसे आज मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, 8 तरह के दूध होते हैं, 8 तरह के दूध होते हैं। हम लोग को तो सिर्फ एक ही दूध मालूम होगा, गाय का दूध, पर गाय के साथ भैंस का दूध भी होता है, बकरी का दूध होता है, भेड़, भेड़ मतलब शीप, उसका दूध होता है, फिर जो ऊंट होता है उसका दूध होता है, सुनने में आपको अलग लगेगा पर गधी का भी दूध होता है, उसका भी दूध आता है, और फिर बोलते हैं माँ का दूध भी आता है जो ये, तो ये तरह अलग अलग तरह के दूध है। लेकिन जब एक बार हम लोग गाय के दूध की बात करें तो फिर गधी का दूध, ऊंट का दूध, वो सब का चर्चा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि भैंस का दूध का भी, क्योंकि ये सब इतने उत्तम नहीं होते। क्योंकि बताया जाता है जो गाय का दूध पीता है, और भारत में बोलते हैं अभी तक ये जो 2021 चल रहा है, जहां जहां लोगों ने शुद्ध गाय का दूध पिया है तो उससे उनको मेमोरी लॉस नहीं होता है जीवन के अंत तक। तो ये जो दूध है, शुद्ध गाय का दूध, आपको मस्तिष्क में जो आपको ये देता है, क्या बोलते हैं, ऊर्जा, उससे कभी भी आपको जीवन भर मेमोरी लॉस नहीं होगा। ये भैंस का दूध पीने से नहीं प्राप्त होगा। दूसरा जो है आज के तारीख में गाय के दूध में बहुत सारा मिलावट आ रहा है, जर्सी गाय का दूध आ रहा है, तो उससे भी ये प्राप्त नहीं होगा। A2 मिल्क बोलते हैं, तो उससे ही ये प्राप्त हो सकता है। आपके मस्तिष्क की जो नसें हैं उसको पूरा मजबूत बनाता है गाय का शुद्ध दूध। तो ये एक अलग चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो जिन लोगों को इसके बारे में और जानकारी चाहिए या जिन लोगों को शुद्ध गाय का दूध चाहिए, तो इस्कॉन में पूरा एक गुजरात में उन्होंने प्लांट बनाया हुआ है और वो सब बॉम्बे में डिलीवरी करा रहे हैं। तो रेट ज्यादा है, लेकिन अगर आपको शुद्ध चीज चाहिए तो थोड़ा दाम देना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग कहीं से अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो वैसे ही जब हम शुद्ध, ये मैं सिर्फ उदाहरण दिया क्योंकि निर्वाण का प्रश्न आ गया, तो इसलिए जब मैं आपको ये कथा बता रहा हूं तो हम यहाँ पे शुद्ध भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे और दूसरे फिलॉसफी चल रहे होंगे मार्केट में, पर हम उसके ऊपर किसी पे चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वो निम्न स्तर के हैं। तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति के बारे में बात चल रहा है। तो श्रीमद् भागवतम प्रारंभ हुआ था धर्मो प्रयोजितो कैतवो, मतलब जो शुद्ध भक्ति है उसी स्तर पे स्टार्ट करता है। और गीता जिसने पढ़ी नहीं है, मैं चाहूंगा सब लोगों को पहले गीता अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी है तो बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे और वो प्रश्न में हम गोल 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 घूमते रहेंगे। जब गीता पढ़ेंगे तो गीता का अंत में क्या आ रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो गीता अंत करता है कि भाई सभी चीजों का त्याग करके कृष्ण को शरणागत हो जाओ, और कृष्ण को जब शरणागत हो गए तो शुद्ध भक्ति कैसे करनी है वो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है। नहीं तो यहाँ सुनेंगे वहां सुनेंगे, ये सोचेंगे वो सोचेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पर इससे समाधान नहीं मिलने वाला है और ये सबसे उत्तम है भी नहीं। तो सबसे उत्तम है वो है आध्यात्म का भक्ति, शुद्ध भक्ति कृष्ण की। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो चर्चा कर लिया, और कल हम लोग फिर जो है ब्रजरस प्रभु अगर प्रवचन नहीं देंगे तो हम लोग इस पे चर्चा प्रारंभ करेंगे कि महेश उवाच, शिव भगवान कैसे स्तुति कर रहे हैं और फिर कैसे मोहिनी मूर्ति का, अब ये मोहिनी मूर्ति प्रारंभ कर दिया है तो शिव जी महान भक्त हैं। तो जब भी हम अभी सोमवार मंगलवार जब भी हम प्रवचन वापस से कराएंगे, मतलब मैं आप लोगों को दूंगा, तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम चौथे स्कंद भागवतम में वापस आएंगे। तो शिव जी की कृपा के लिए, शिव जी की महानता के लिए हम लोग जो है ये मोहिनी मूर्ति लीला तो कम से कम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।